ऐसा देखा कि मस्जिद में जाके अपना दामाद ढूंढ रहे हैं। शॉकिंग न्यूज। कभी आपने मदरसे में जाके दामाद ढूंढा है? मैंने पढ़ा है एक साहब जाके मस्जिद में रोजाना पहली सब में दामाद ढूंढ रहे थे। हर नमाज में पहली सब में जाके देखते थे कौन कौन आया। एक नौजवान समझ में आ गया, भाई भाई मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम पाबंद हो पांचों नमाज के, तुम ही शादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल-फातिहा। अशहदु बिल्लाहि दिल मआली व फालिक़िल लैलि व सबाही। अशहदु बिल्लाहि रब्बि मूसा अन्नका क़द उरसिलता बिल बताही। इदा नाया बिद्दयारि बुअदुन फ़अन्त हिर्ज़ी व मुस्तराही। फ़कुन शफ़ीई इला मलीकिन यदउल बराया इलल फ़लाही। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the words Akrimul Ulama fa innahum warathatul anbiya. माशाल्लाह माशाल्लाह। That's why I am taking place from foots of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وسبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزدك بده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال غدد مخالف سنة محسنين أختر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوब. صدق الله العظيम. अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके वजूद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान गायतु इल्लत सबब बहरे जहाँ तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं क्या कहने हैं। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आँखें क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी ज़ुबान मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका सीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अलम नशरह लक सदरक वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान शमअ दिल मिश्कातन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में अभी इसी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हाथ मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया,
मौजे बहरे सबाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरान अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनदिरीन व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान। Everybody hidden in heart something according his mind, his status, his climate, his education, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचे राजे वहदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अदब क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरान ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूअ है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्ग की। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उस ज़ाते गिरामी पर जिनकी उम्मत का गौस। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरान वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजह। लंदन, डरबन, लीबिया, दोनों जज़ाइर, ये ललवारा, यही नाम है। जी जी जी। अगर हज करने जाते हैं खाना एक काबा का तवाफ करते हैं। जी जी। बरतानिया वाले आप कहा, मैं भी करता ना। नेपाल वाले कहा, मैं भी करता ना काबे का तवाफ। तूनु जजायर, मगरिब, मुरितानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। उसके मुस्लिम से पूछे खाना काबा का तवाफ क्या आप भी हज में करते हैं? कहा वो तो फर्ज है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। A question arise in our mind this palace, ए खाना काबा अपनी दीवार, अपनी तहारत, अपने तकद्दुस, अपने गिलाफ, अपने हतीम समेत मेरे सवाल का जवाब दे। पूरी दुनिया तेरा तवाफ करती है, क्या तू भी किसी का तवाफ करता है? क्या तू भी किसी का चक्कर लगाता है? तो खाना काबा अपने तमाम शराफत, तहारत, तकद्दुस समेत जवाब देता। दुनिया जब हज करने आती तो मेरा तवाफ करती है। अगर किसी जात का मैं तवाफ करता हूं तो वो उम्मुल खैर फातिमा का बेटा है, जिसे दुनिया गौसे आजम के नाम से याद करती है। बरेली का कलंदर इस मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता लिख, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, आमदे सुहेले मिया, शमशीरे आला हज़रत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है आज का वायरस। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ये सेंटेंस बहुत फेमस है। अगर आप जलसे में एंजॉय करने के लिए आए तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में टाइम नहीं लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर कुछ सीखने के लिए आए तो एक सेंटेंस, एक जुमला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मैं एक ऐसा जलसा जानता हूं 5, 6, 7 मई को हुआ था। उस जलसे में हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद थे, हुजूर सैयदुल उलमा थे, खतीब में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी थे, शायर में बेकलुत शाही थे। आज के नकीब आप हैं, उस जलसे के नकीब अल्लामा अरशदुल कादरी थे। और उस जलसे से कौम को जो फायदा मिला था उस फायदे को अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, वाह 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 वाह, क्या तारीख है, वाह। एक जलसा। मैं एक तकरीर ऐसी भी जानता हूँ, पढ़ा हूँ एक तकरीर के बारे में कि उस एक तकरीर ने, और सिर्फ 7 लाइन की तकरीर थी जी, उस एक तकरीर ने
7,000 पब्लिक पर इश्क़ मुस्तफा का वो नशा पैदा किया था कि 800 साल तक स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। अब वो तकरीर ये थी, अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। बस यही तकरीर है। दोस्तों कहाँ जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, मगरमच्छ, दोनों जान के दुश्मन। सिवाय कलेमाए हक को बुलंद करने के दिया इज नो ऑप्शन। इस तकरीर ने जो जज्बा पैदा किया, जो असर छोड़ा, मुकर्रिर खुसूसी का नाम था हजरत तारिक बिन जियाद रदियल्लाहु ताला। अगर ये सब बातें समझ में आ गई तो अब तवज्जो से गौसे आजम का पहला फरमान सुने। करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली दाएं साइड में बैठे हैं, दूसरे वली बाएं साइड में बैठे हैं। दाएं साइड वाले वली ने दरख्त को बुलाया, दरख्त आ गया। मछली को बुलाया, मछली आ गई। वो हवा में उड़ना चाहा, उड़ने लग गए। मुसल्ला बिछाया और हवा में उड़ के नमाज पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ वली है जिनका कौलो फेल, जिनकी बात और जिनका काम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काम और बात के मुताबिक है, मगर हवा में नहीं उड़ते हैं। वो दरख्तों को नहीं बुलाते हैं। इधर वाले वली दरख्तों को बुला लेते हैं, मगर कभी कभी गाली भी बोल देते हैं, कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन हवा में उड़ते हैं। पब्लिक किसके पास जाएगी? भीड़ किधर लगेगी? जो हवा में उड़ते हैं। ये लॉजिक नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। गौसे आजम कहते हैं वली की सबसे बड़ी करामत ये है कि वो बोले तो तरीक़े मुस्तफ़ा के मुताबिक बोले, और वो चले तो तरीक़े मुस्तफ़ा के मुताबिक चले। ये सबसे बड़ी करामत एक वली की ये हो जाती है। गौसे आजम पैदा किए हुए, सबसे पहले हम इस बात को समझें। एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जी। और हार्डवेयर एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक होता है। उसे आप देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो एबल टू वॉच तो होता है, एबल टू टच नहीं होता है। उसे आप पकड़ नहीं सकते हैं, उसे आप छू नहीं सकते हैं। ये जो इंजीनियर लोग हैं ये वो बताएंगे आपको। और ये दोनों, फिर इसकी कई किस्में हैं। कंप्यूटर की खुद कई शक्लें हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, रोल टॉप है, तकरीबन 7-8 किस्में आ गई हैं। हार्डवेयर में आपको मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, कीबोर्ड है, शासा है, सीपीयू है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये दोनों जो बनाया गया है ना, ये मकसूद नहीं है। मकसूद है प्रोग्राम चलाना। उसके अंदर जो फाइलें होती है जी, इस वक्त कोर्ट के अंदर तमाम जजमेंट उसके अंदर रखे जाते हैं, डिसीजन उसके अंदर रखे जाते हैं। जो इंसान नात शरीफ पढ़ता है वो नाते रखता है उसमें। जो इंसान तकरीर शरीफ करता है वो तकरीर रखता है। रिलायंस वाला अपना बायोडाटा रखता है, ईसार वाला अपना बायोडाटा रखता, नासा वाला अपना बायोडाटा रखता, टोयोटो वाला अपना बायोडाटा रखता, जो जिस डिपार्टमेंट का वो बायोडाटा रखता जी। चलते चलते सडनली वो फाइल बंद होती है। अगर फाइल नहीं खुल रही हो, ऑनर ऑफ द कंपनी इंजीनियर को बुलाता है। इंजीनियर बोलता है सर इसके अंदर वायरस लगा हुआ है। दैट्स पॉइंट। ये खत्म कैसे होगा? क्या इसके लिए एंटीवायरस लेना होगा। एंटीवायरस की खुद कई किस्में आती हैं। उसमें हमारे जमाने में जब मिस्र में थे तो नॉर्टन कंपनी की एंटीवायरस बहुत मशहूर थी। एंटीवायरस सेलेक्ट कर दिया गया। वो फ्री में भी मिलता है और पैसे में भी मिलता है। फ्री वाला ज्यादा सर्विस नहीं देता, ज्यादा दिन नहीं चलता है। पैसे वाला गारंटेड होता है, वारंटेड होता है और ज्यादा सर्विस देता है। आप एंटीवायरस को कंप्यूटर में सेलेक्ट करें और जितनी फाइलें हैं BCDEF जितनी फाइलें हैं उन सबको लगा दे, ऑल फाइल्स। वो एंटीवायरस क्या करता है, डेस्कटॉप पर आपको बताएगा वायरस को पकड़ पकड़ के
कि अब ये 2 वायरस हुए, 3 हुए, 4 हुए, कहीं भी वायरस छुपा हुआ होगा उसको निकाल के डेस्कटॉप पे ला के रख दें कि ये वायरस है। कहीं कहीं 200 वायरस निकलते हैं एक कंप्यूटर में, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500, ये सब वायरस जमा हो गए। अब आप उसको एक डिलीट का बटन दबाएंगे तो सारा का सारा वायरस खत्म हो जाता है। अब वो जो फाइल 1 करोड़ की थी कंपनी वाले की, अब वो फाइल चलने में कोई रुकावट नहीं होती, आराम से वो फाइल चलता है। अगर ये समझ लिया आपने तो अब ये सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को जिस्म कहा जाता है, एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू किस, एबल टू हग, एबल टू हैंडशेक, ये इंसान है। इसके भी मेनी काइंड्स है, मेनी पार्ट्स है, जैसे आंख है, नाक है, कान है, हार्ट है, स्टोमक है, शोल्डर है, ये हार्डवेयर के पार्ट है। देख भी सकता है इंसान, छू भी सकता है इंसान। मगर अल्लाह ने इंसान का दूसरा पार्ट बनाया जिसे हम रूह कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू लुक नहीं है, वो रूह दिखता नहीं है, वो दिखती नहीं है, वो कोई पहचान नहीं पाता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जिस्म रूह मकसूद नहीं है, मकसूद भी जात नहीं है। अल्लाह ने इन दोनों को ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए पैदा किया। इसकी दलील कुरान की ये आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिस्म और रूह ये दोनों आए हैं ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए, और ईमान के प्रोग्राम्स मुख्तलिफ है। किसी फाइल के अंदर सिद्दीक की सदाकत डाउनलोड है, किसी में अदालत डाउनलोड है, किसी में बुखारी डाउनलोड है, किसी में फतावा रज़विया डाउनलोड है, किसी में हिंदिया डाउनलोड है। जो इंसान जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है वो फाइल्स को डाउनलोड करता है, और वो फाइल चलते 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 सडनली बंद होता है। वो बंद क्यों होता है? वायरस की वजह से। वायरस किसको कहते हैं? सबसे पहली सदी हिजरी, उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना कह लूं मैं, हर जमाना आप ही का है, हयात ज़ाहिरी में सबसे बड़ा वायरस था मुनाफिक। सबसे बड़ा वायरस था जो ईमानी प्रोग्राम्स को तबाह बर्बाद करता था, ये मुनाफिक सबसे बड़ा वायरस। उसके बाद खवारिज वायरस बन करके आया, शिया वायरस बन करके आया। 5वीं सदी हिजरी में शबाब पर मुअतज़िला का वायरस था, इअ्तिज़ाल का वायरस था। और ये इअ्तिज़ाल का वायरस हर मोमिन के प्रोग्राम्स में घुस करके उसको खुलने नहीं दे रहा था, उसको मुस्तफा के करीब नहीं होने दे रहा था, कुरान के करीब नहीं होने दे रहा था, इस्लाम के करीब नहीं होने दे रहा था। हजरत अबू बकर से मोहब्बत पर पाबंदी लग रही थी। ये एतजाल नमाज के कायल नहीं थे, ये एतजाल मुअतज़िला ये कहते थे कि आमाल कैसे तोले जाएंगे, ईमान कैसे तोले जाएंगे। जन्नत तसव्वुर की चीज है, जहन्नम तसव्वुर की चीज है। ईमान के डाकू, ईमान के लुटेरे अपने अपने एतबार से वायरस को मार्केट में चला रहे थे। कुफ्र पर मशीयत जला लाता है रब्बे कदीर 571 ईस्वी में, अब्दुल्ला के 571 ईस्वी में शेख अबू साले की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से एक बच्चा जीलान की धरती पर एंटीवायरस बनाकर पैदा किया। उसी एंटीवायरस को हम लोग गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानते हैं। गौसे आजम एंटीवायरस बनकर के आए। अब तारीख बताती है उस जमाने में जितने लोगों ने गौसे आजम को माना उसी का ईमान बाकी रहा, वायरस से बच गया। वो गौसे आजम एंटीवायरस बनकर के आए। जिसने गौस से अपना रिश्ता जोड़ लिया उसका ईमान महफूज रहा, और जिसने गौस से रिश्ता काट लिया वो वायरस से एतजाल में तबाह हो बर्बाद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, शमशीरे आला हज़रत, खलीफे ताजुल शरिया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा नुक्ता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 5वीं सदी हिजरी की बात है। एक्चुअली गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डीएनए में
अगर आप चेक करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिया एसिड। और ये बनता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से। और ये पांचों बनते हैं खाने और पीने से। और इंसान जो खाता है उसके हिसाब से डीएनए तैयार हो जाता है। और सबके डीएनए तकरीबन सेम है, कुछ परसेंट में इख्तलाफ होता है, अलग हो जाता है। आज तक हम में से कितने लोग हैं कि उनसे मोहब्बत करने वालों ने उन्हें खिलाया पिलाया? ये डिपेंड करता है काइंड ऑफ लव पर, कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। गौसे आजम के डीएनए का अंदाजा लगाना हो तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला पता देते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। हाय हाय हाय, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला पढ़ाई किए, ये याद रखिएगा, गौसे आजम की तरफ जलसा मंसूब है जी। जितनी भी बड़ी शख्सियतें हैं, अगर आपने फजीलत सुनी, लाइफ स्टाइल नहीं अपनाई, जलसा बेकार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौस का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। ललवारा में गौसे आजम क्यों नहीं पैदा हो सकते भाई? दरवाजा खुला हुआ है। गौस यहां भी पैदा हो सकते हैं। एक गौस है मारिफा, एक गौस है नकेरा। मारिफा हजरत फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा, इमाम हसन बसरी के बाद से लेकर इमाम महदी तक गौसियत की कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फाइज है। ये मारिफा है। और हर जमाने का एक गौस होता है, वो हमारे यहाँ भी पैदा हो सकते हैं। कैसे पैदा होंगे? गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु साद मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, दैट्स पॉइंट। मैं पढ़ा, कितना पढ़ा? एदादिया उला सानिया सालसा रबिया खामिसा सादिसा साबिया जामिना, या फिर नर्सरी एलकेजी 5th 10th ग्रेजुएशन बीयू एमएस एमबीबीएस एमडी, क्या पढ़ा? ये जहन में अच्छे से रख ले आप लोग कि दुनिया का कोई बैरिस्टर, कलेक्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वाला ये आलिम है ही नहीं, बल्कि मेरे पास दलील है, ये सब के सब जाहिल है। और दलील में गुलिस्ता किताब है मेरे पास। शेख सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालतस, सादी बुशु लोहे दिल अज नक्श गैर हक, इल्मे के राह हक न नुमायत जहालतस। शेख सादी फरमाते हैं, जो इल्म हक का पता न बताए वो इल्म है ही नहीं, जहालत है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर एक कलेक्टर से शहर का करप्शन खत्म होने की बजाय बढ़ रहा है तो वो आलिम नहीं, जाहिल है। शेख अब्दुल कादिर दरस्तुल इल्म में पढ़ा, इसका मतलब यह हुआ कि ललवारा में गौस कब पैदा होगा? जब वो पढ़ेंगे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? गौर कीजिएगा, दूर कहीं जाने की जरूरत, हम और आप है बस, हमारा गांव है बस। ललवारा में गौस पैदा होगा कब? जब वो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे? माँ बाप कहेंगे पढ़ने के लिए, जी जी। और माँ बाप जो बोले, बहुत पहले मैंने एक तकरीर की थी कि जो बच्चा पैदाइशी बहरा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। नोट किया है क्यों? क्योंकि कानों के रास्ते से अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल जाता है, तब वो जुबान से प्रोनाउंस करता है अलिफ बा ता सा जीम हा खा। ज़हन एक डायरी है, कान से जो वर्ड्स वोकेबुलरी जाएंगे वो डायरी में लिखाएंगे, वही जुबान से प्रोनाउंस करते हैं। क्या वजह है कि आपसे अगर मैं ये कहूं प्लीज गिव मी वन ग्लास वाटर, और आपने कभी सुना ही नहीं हो इंग्लिश, तो आप मुझे पानी नहीं दे सकते, जबकि ये वर्ड्स हैं मगर आपने कानों से सुना नहीं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ जो इंसान सुनता है वही बोलता है। अब माँ बाप जो बोलेंगे बच्चा की डायरी पर वही नोट होगा,
और माँ ने अगर बच्चा पेठी से, माँ ने अगर गाली दिया, बच्चा ने गाली नोट कर लिया जहन में, माँ ने अगर गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया, बच्चा ने गंदे अल्फाज नोट कर लिया दिमाग में, और माँ अगर आटा गूंद रही है, और बहुत आसान है, मोबाइल पे लगा लिया उवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत दर बापे गौसे आजम, अब ये यूट्यूब बोलेगा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। माँ आटा गूंद रही थी, बच्चा पेट में, माँ के कानों के रास्ते बच्चे के कान में घुसा और जहन की डायरी पे लिखाया। और ये मैं नहीं, आज का साइंटिस्ट भी बोलता है, स्टीफन कर्लियन, और प्रैक्टिकल के तौर पे खुद गौसे आजम आप लोग के सामने, अपने हमसे पहले जो खतीब लोग आए थे, सुना है आपने कि गौसे आजम जो हाफिज पैदा हुए थे 18 पारे का, क्यों? माँ ने पढ़ा, गौस ने सुना। जो सुनता है बच्चा वो जहन की डायरी पर लिख लेता है। इसलिए अगर कोई शौहर अपनी बीवी को गाली दिया, अब बच्चा पेट में है, बच्चा भी पैदा हो वही गाली देता है जो बाप ने दिया। बच्चा क्यों वैसे ही मुस्कुराता है जैसे बाप मुस्कुराता है? बल्कि पैदा होने के बाद की एक बात बताऊं आप लोग को, माँ को सर्दी होती है तो बच्चे को सर्दी हो जाती है। क्यों भाई? जबकि पैदा हो चुका है ना। पैदा होने के बाद इतना हाई कनेक्शन है, तो पैदा होने से पहले कितना फुल कनेक्शन है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे की डायरी पर अच्छी चीजें लिखना हो तो माँ बाप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। अब बाप ये बोल रहा बेटा, बेटा ने कहा अब्बू मेरे लिए हेलीकॉप्टर ला दो ना, ठीक है कल ला दूंगा, चला गया, कल लाया नहीं। क्यों बेटा? अब्बू आप हेलीकॉप्टर लाने का बोले थे, लाए नहीं आप, ठीक है कल ला दूंगा। बच्चे के दिमाग में आया वो जो पहले दिन बाप ने बोला और लाए नहीं, इसका मतलब यह है बोली पर अमल करना जरूरी नहीं है। इसी से बच्चा आगे चल के वादा खिलाफी करना शुरू करता है, झूठ बोलना शुरू करता है। हम लोग बड़ी आसानी से इसको जाने देते हैं, बड़ी आसानी से, जबकि बच्चे का जहन एक ऐसी डायरी है जिसको फुल करना माँ बाप पर फर्ज है। और उसने खुद बोला कि मैं कल ला दूंगा और लाया नहीं। बच्चे से माफी मांगे, उजरे माकूल बताए, या तो वादा नहीं करे, या तो वादा नहीं करे। अच्छा, ये अपने इस्लाम की थी मकातिब में, इस्लाम की किताबों में ये चीज अच्छे से बताई जाती है। बरखिलाफ इसके कि आप ABCD में चले जाए तो वहां झूठ का लेसन शुरू में बताया जाता है। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई। ये लाई का कॉन्सेप्ट, झूठ का कॉन्सेप्ट वहां नर्सरी में बताया जाता है, मगर यहां पर तामीर अदब शुरू करे तो वहां लिखा रहता है सच बोल, अल्लाह एक है, रब रब रट। क्या कहने? प्राइमरी की बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी की। यहां माँ और बहनें भी बैठी है। हमारे यहाँ आमतौर से क्या हो रहा है कि हम अगर ये कहें आपसे 95% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, नो डाउट। गौसे आजम का जुमला याद रखिएगा, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबन, मैं पढ़ा, कितना पढ़ा। हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 95% बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 95% बच्चे। भाई आपने अपने बच्चे को दीनी तालीम दी? बोले दीन हजरत। क्या पढ़ाया आपने? बोले मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ता है। ये किसने कह दिया कुरान पढ़ना दीनी तालीम? भाई कुरान खानी दीनी तालीम नहीं, कुरान दानी दीनी तालीम। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। हमारे उलमा ये नहीं कहते, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। सवाब अलग चीज है, लाइफ स्टाइल अलग चीज। कुरान की आयत पढ़े आपको सवाब मिलेगा, मगर वुजू में कितने फराइज है ये किस आयत से साबित है? ये दीनी तालीम। गुस्ल में कितने फराइज है किस आयत से साबित है? ये दीनी तालीम। हमारे ऐसा देखा कि मस्जिद में जाके अपना दामाद ढूंढ रहे हैं, शॉकिंग न्यूज। कभी आपने मदरसे में जाके दामाद ढूंढा? मैंने पढ़ा है एक साहब जाके मस्जिद में रोजाना पहली सब में दामाद ढूंढ रहे थे। हर नमाज में पहली सब में जाके देखते थे कौन कौन आया। एक नौजवान समझ में आ गया, भाई भाई मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम पाबंद हो पांचों नमाज के, तुम ही शादी